तो दो सवाल हैं और बड़े बवाल हैं, वो कौन कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं। लिव इन में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को भरण पोषण, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। ये दो सवाल हैं जिन पर बवाल बचा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए, हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भोपाल में मुस्लिम समुदाय का क्या कहना है, आपको प्रमोद शर्मा की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। यूसीसी के खिलाफ भोपाल में नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूसीसी के नारे लग रहे हैं। ये देख लीजिए, ये मुस्लिम मोहल्ला है और मौलानाओं ने यूसीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये नारेबाजी आप सुन लीजिए। यूसीसी के खिलाफ नारेबाजी मौलाना इस वक्त यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। भैया, यूसीसी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं यूसीसी मुर्दाबाद? देखिए, यूसीसी मुर्दाबाद क्या, आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम से आप एक संविधान में संशोधन करके आप लोगों पे थोप रहे हो। आप वो चीज़ को आप कानून में बदलाव कर रहे हो। आप धार्मिक मान्यताओं के साथ खेल रहे हो। आपने किसी धर्म गुरु यूसीसी आ जाएगा जी, तो मुसलमानों क्या हो जाएगा? मुसलमानों को क्या, उसके मुसलमानों का सिर्फ मुसलमानों का ही नुकसान नहीं है, उसके अंदर सारे धर्मों का नुकसान है। आपका क्या होगा? देखिए, हमारा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हम तो संविधान को भी मानते हैं, अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी मानते हैं। तो हमें यूसीसी मानेंगे? नहीं, यूसीसी क्यों मानेंगे? आप किसी कीमत पे नहीं? बिल किसी कीमत में नहीं मानेंगे। विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, यूसीसी नहीं आनेंगे, रोड पे उतरेंगे इसके लिए, चाहे हमारी जाने चले जाए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मुसलमान अब नहीं सहेगा कुछ भी। सबको एक शरीर सबको लगाना, संविधान एक होता है, एक ही रहेगा। आप ये नहीं, एक ही तो कर रहे हैं, एक ही तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बदलाव है ये, मुसलमानों के साथ बदलाव कर रहे हैं। हम नहीं सहेंगे इसको। यूसीसी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, यूसीसी नहीं मानेंगे। जान दे देंगे, जान दे देंगे रोडों पे। जब हमारी इज्जत और आबरूओं के ऊपर आएगी और हमारे ईमान पे आएगी तो जान भी दे देंगे। और ये यूसीसी कानून का मतलब क्या है कि एक लकड़ी से सबको अकालना चाह रहा है। जो दारू पिएगा तो सब दारू पिएंगे और जो करेगा वो सब करेंगे। सबके धर्म के अलग अलग मामले होते हैं और सारे धार्मिक कानून को शराब से तोल रहे हो आप। नहीं, तो यूसीसी का मतलब क्या है? सबको एक लकड़ी से अकालना है। भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर मुसलमानों का शरीयत का कानून अलग चलता है। तो अब तो विधानसभा में बिल ला रहे हैं, पास कर देंगे, फिर तो मजबूरी मानना पड़ेगा। नहीं, मजबूरी में क्या मानेंगे? फिर मजबूरी में तो फांसी लगा दो आप जनता के। अपनी मर्जी के कानून अगर थोप रहे हैं तो फांसी लगा दो आप। आप कह रहे थे सड़क पे आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, 200%। हम नहीं आने देंगे, चाहे वो लागू करें। संघर्ष होगा, सदन से सड़कों तक संघर्ष होगा। देश में ऐसा कोई कानून जो बांटने वाला हो, संविधान को छेड़छाड़ कर अमेंडमेंट करने वाला हो, उसका ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी संपूर्ण देश में एक बात बताइए, एक कानून यदि सभी के लिए समान हो रहा है तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कि संविधान में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द उनको हो रहा है, हमारी आज़ादी, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हम लोगों की आज़ादी, हमारा कुरान, हमारे हदीस, हमारे तमाम जो चीज़ें दिख रही है उस पर हमला है। ये जब फंडामेंटल हमें जो राइट्स दिए हैं, संविधान नहीं दिए ना, तो उस पर क्या आप भी पैदा करिए ना। आप में दम है, जान है, तो 15 बच्चे पैदा करिए। आप बच्चे पैदा क्यों नहीं करते? मैं बहुसंख्यकों की बात कर रहा हूँ। आप जब संघ में बच्चे पैदा नहीं, संख्या विस्फोट हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? मुल्क कहाँ जा रहा है? आप देश में शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, चिकित्सा की बात नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ देश को बांटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप भी 15 बच्चे पैदा करिए। यार, ये तो विस्फोट हो जाएगा जनसंख्या। नहीं, क्यों होगा भाई? ये क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू है क्या? ये सिर्फ यूसीसी वगैरह सब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई चीजें, हिजाब को लेके मुद्दा बनाएंगे, उसमें हमारी इबादतों को लेके मुद्दा बनाया जाएगा, उसमें दलितों को लेके मुद्दा बनाया जाएगा। तो संविधान सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का, संविधान में जिस तरह के अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से एक बना रहे हैं, मानेंगे यूसीसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लागू हो गया तो मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे। क्या कर लेंगे? सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो जान दे देंगे। हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो वो भी दे दी जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम चाचा मानेंगे यूसीसी? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे चाचा? हम रोडों पे खड़े हो जाएंगे, जान दे देंगे, जान ले लेंगे। क्या कारण है? आप क्यों कह रहे हैं मानिए? क्यों माने? कानून बनेगा। सवाल है मेरा कि आप बार बार जिद कर रहे हैं, मानेंगे क्यों मनवाना चाह रहे हैं आप? इसमें फायदा क्या है? यदि समानता आ रही है, काय की सामान्यता आ रही है? हमारे यहाँ जो पर्दे का मामला है, जो हमारी यहाँ की लेडीज है हिजाब पहनती है, आप हिजाब उतरवाने में लगे हुए, ये सामान्यता है। मुस्लिम एकजुट है यूसी के अगेंस्ट, यूसी के अगेंस्ट पूरा। ये नारेबाजी देख लीजिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, यूसीसी के खिलाफ नारेबाजी भोपाल के मौलाना कर रहे हैं। कह रहे हैं यूसीसी किसी कीमत पर
नहीं मानेंगे। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। वही इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के हिसाब से कानून और संविधान नहीं चलेगा, यूसीसी लोगों को अच्छा इंसान बनाएगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की। उनके पसंद नापसंद से हिंदुस्तान अपना कानून नहीं बनाता। हिंदुस्तान अपने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक चलता है। आपको पसंद हो कि नहीं हो, आपको हिंदुस्तान में रहना पसंद है, आपको हिंदुस्तान की रोजी रोटी पसंद है, आपको यहाँ का गेहूं चावल पसंद है, आपको यहाँ पर मकान पसंद है, तो आपको यहाँ का कानून भी पसंद करना पड़ेगा। आपके पसंद से कानून नहीं बनेगा। यहाँ इस्लामिक शरीयत के हिसाब से कानून नहीं चलेगा। यहाँ कानून बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक चलेगा। और बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान के कानून में अगर ये पास हो जाता है कि 3 तलाक बंद, तो वो लागू होगा और लागू हो गया है। इसलिए मेहरबानी करके इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर मुसलमानों को मत भड़काइए। ये कानून भविष्य की पीढ़ी की सेफ्टी के लिए है, सुरक्षा के लिए। 5 बीवी 25 बच्चे पैदा कर दो, ना रहने के लिए घर है, ना पढ़ाने के लिए उनको स्कूल है, ना उनके स्वास्थ्य की चिंता है, ना उनकी रोजगार की चिंता है। वो बच्चे कब तक मारे मारे फिरते रहेंगे।